अ, मैं आप मुझसे क्या जानना चाह रहे हैं? मतलब मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट के हवाले से जानना चाह रहे हैं? दोनों बता दो भाई। अच्छा। बेसिकली मैं अभी यहाँ पे इनके साथ 2023 से ऑनवर्ड्स हूँ। और इससे पहले मेरा बेसिकली हॉस्पिटल का एक पूरा एक्सपीरियंस है। और अच्छा। मैं मेडिकल इमेजिंग में ही काम करता हूँ। और मुझे अपवर्क से हायर किया था। वहाँ से फिर मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ तकरीबन 2 ढाई साल से। बल्कि 3 साल हो ग्रेट गए अब तो। ग्रेट ग्रेट। तो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी मैं आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर दूंगा तो दैट वुड हेल्प टू नो नो, काफी है सर गेट इनटू आपने माय जो बताया बैकग्राउंड। है। नहीं, काफी है। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। श्योर। अच्छा, अब प्रोजेक्ट के हवाले से मेरा जो इसमें मेन रोल है वो है बेसिकली इमेजिंग व्यूअर के हवाले से है। और जो कुछ एक दो प्रोजेक्ट और भी हैं। एक जो V2 का बेसिकली गेटवे एक गेटवे मैनेजर है, उस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। वो भी उसके बाद रिलीज पाइपलाइन में है। मैं इंटरफेसिंग देखता हूँ जो मिडलवेयर HL7 के साथ जो रैम सॉफ्ट की कम्युनिकेशन है थ्रू हमारे जो रेडफ्लो का सिस्टम है। और जो पैक सिस्टम है जो अलग से डिप्लॉय किया हुआ है, वो भी मैंने डिप्लॉय किया है। तो वो भी फिर व्यूअर के साथ चलता है वहाँ पे। सही सही। तो ये है बेसिकली मतलब एक्चुअल तो यही चीज़ है। फिर एक पोर्टेबल व्यूअर है, उस पर काम किया हुआ है। और वो भी अभी रिलीज पाइपलाइन में है। और इसके अलावा अ, एक दो चीज़ें और हैं, वो आप मेरे जहन से निकल गई हैं, वो मैं आपको नो प्रॉब्लम एक्सप्लेन नो कर प्रॉब्लम, दूंगा विद उसके द अंदर। टाइम पैसेज ऑफ ठीक है। टाइम यू कैन टेल। सो हाँ, अभी मैं इस आपको इसमें मैं इसमें एक चीज़ बोले। मैं ऐड करूंगा। मैं आपको जो मेरे प्रोजेक्ट्स है ना, उससे गिटहब की जो रेपोज है वो मैं आपको हम्म लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने वकार से भी शेयर की थी। तो वो हम्म। फिर आप उसको उसमें ब्रीफ वो बता भी दूंगा कि क्या चीज़ क्या है, तो उससे फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है। सही है। होप दैट ठीक। हेल्प्स। ठीक है, एक बेसिक फ्लो बता सकते हैं आपके, हाउ इमेज व्यूइंग वर्क्स लाइक करंटली। इमेज वीविंग बेसिकली स्टार्ट होती है जब जो पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाता है रेडफ्लो पे। रेडफ्लो का वर्कफ्लो बताने की जरूरत तो नहीं है ना, उसका आपको आइडिया होगा। हाँ बट नॉट इन डिटेल ऐसा। सो अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू में ही आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देंगे कि हाउ थिंग्स वर्क हम्म। एक्चुअली, सो इट वुड बी ग्रेट। ठीक है। तो लाइक बिजनेस बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू, इनके डायग्राम शायग्राम है इसकी, वर्क फ्लोज वगैरह के कुछ है इस तरह की चीजें। ऐसा देखिए, वो रेड फ्लो वाली साइट पे तो मेरा वो है भी नहीं, उसकी डायग्राम मैंने कोई बनाई भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है तो बता देता हूँ आपको। हाँ आप बता दें ताकि हम लोग उसको नोट डाउन कर लें। हमारी वैसे ही ये मीटिंग रिकॉर्डेड है तो हम लोग उसमें से कुछ ग्रैब कर लेंगे नॉलेज से। तो ऐसा है कि जो प्रिसाइज के जो हमारे पास डिफरेंट इमेजिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, कुछ इनके अपने हैं, कुछ जो है वो थर्ड पार्टीज हैं। तो ठीक है। वो वहाँ से इमेजेस इनके पास आती हैं। ठीक है। और वो इमेजेस आने से पहले का वर्कफ्लो मैं आपको थोड़ा बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेशेंट की ऑर्डर एंट्री होती है। ठीक है। सबसे पहले जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले के आपको एक डॉक्टर का रेफरल आपके पास होता है, जिसमें उस डॉक्टर ने कंप्लेन मेंशन की हुई होती है कि भाई आपका फॉर एग्जांपल एक खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो वो मतलब सॉर्ट ऑफ उसकी डिटेल उसके अंदर होती है। और वो डॉक्टर क्या चाह रहा है बेसिकली, कौन सा व्यू देखना चाह रहा है, या उसकी टेंडन का मसला है या पेल्विस का इशू है, जो भी है। हाँ लाइक वो जैसे उसमें फॉर एग्जांपल किसी को लाइक एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बोल रहा है कि हाथ का कुछ भी फ्रैक्चर है, होता तो है। वो बता रहा होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी है इस तरीके के हाँ। एंगल व्यूज वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ। इसकी आप इमेजिंग वो एक्सरे करवा के लाए लाइक दैट। हाँ, वो बताता है कि एपी देखना है, लेटरल देखना है, क्या देखना है, तो वो उस हिसाब से वो उसको बता देता है। तो वो फिर ये आता है उसके पास रेडियोलॉजी सेंटर के पास। वो उस डॉक्टर के नोट्स को लेते हैं, उसकी एक ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर बनता है, उसके बाद वो ऑर्डर मशीन्स में जो है ना वो उनको मशीन में डाटा में फॉरवर्ड करना होता है। सीटी की मशीन होती हैं या फिर एमआर की मशीन होती हैं, वहाँ तक वो डाटा लेके जाना होता है। तो वहाँ यहाँ पर जो है वो मोडेलिटी वर्क लिस्ट होती है, वो हमें हेल्प कर रही होती है। तो वो ये पैक्स का पार्ट ही है सब। तो उस तक डाटा लेके जाने के लिए
अभी तो ये लोग रैम सॉफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रैम सॉफ्ट में ये चीज़ें इंटीग्रेटेड है, वहाँ ऑर्डर बनता है तो वो डायरेक्ट वहाँ पे विजिबिलिटी आ जाती है उनके पास। फिर क्या होता है कि जब ये ऑर्डर डॉक्टर के पास जाता है, यानी जब एग्ज़ाम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसकी इमेजेस आ जाती हैं, फिर वो रिपोर्टिंग क्यू में चला जाता है। रिपोर्टिंग क्यू से फिर वो रिपोर्ट होता है, और फिर वो नहीं, पहले क्यूसी होता है, फिर रिपोर्ट होता है, और फिर रिपोर्ट होने के बाद साइन होता है। साइन होने के बाद जब उसका स्टेटस 200 तक पहुंच जाता है, यानी जीरो से स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे स्टेटस है। अच्छा, आपने एक चीज तो बताई, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, कि आपने बोला कि डेटा मॉडलिटी के हिसाब से प्रोसेस होता है, करंटली ये लोग रैमसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, सही है। इसके बाद आपने कहा कि ये एग्जाम जो मतलब एग्जाम मतलब क्या, रिपोर्ट जो एक्चुअली है ये वही है ना, कि क्या यानी रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेक्नीशियन के पास गए एग्जाम रूम के अंदर, उसने इमेजेस ले ली, ठीक है, एग्जाम इमेजेस ले ली। इज अ इमेज, हाँ, एग्जाम इज आप अ एक्सरे इमेज। एक्सरे जो होता है ना, स्टडी में हम्म, बोलूँ या एग्जाम बोलूँ, उसका मतलब होता है वो इमेज ही होती है, यानी सही मेरे है, लिए इमेज ही है वो। सही है। तो वो अच्छा, वो एक्सरे फिर इमेजेस क्यूसी के पास जाता है, क्यूसी क्या करता है उसमें। क्यूसी चेक करता है कि वो सही है या नहीं है, कि फॉर एग्जांपल ये इसमें कोई इनवैलिड व्यू तो नहीं है, जो काम का ना हो, या कोई स्टडी के अंदर कोई यानी कोई ऐसी चीज़ हो जो डॉक्टर को कंफ्यूज करे, तो वो उसको हटा देता है। या अगर फॉर एग्जांपल वो स्टडी इमेज सही बनी ही नहीं है, ठीक है, सही, तो वो ओके। फिर उसको री एग्जामिनेशन की तरफ जाता है मामला। ओके। तो फिर ये जब क्यूसी पास हो जाती है, फिर देन वो रिपोर्टिंग क्यू में जाता है, रिपोर्टिंग डॉक्टर रिपोर्ट करता है उसको, और रिपोर्ट करने के बाद वो फिर जब वो स्टेटस 200 पर चला जाता है, तो फिर वो एग्जाम मूव हो जाता है पैक्स में, एक और पैक्स में, जो रेड फ्लो पैक्स है, जो अ, वो अलग सर्वर के ऊपर है, वहाँ से इमेज ट्रांसफर हो जाती है। बोलो, एक मिनट, आपने स्टेटमेंट के बाद रेड स्पेक बोला आपने, स्टेटस स्टेटस 200 के बाद समझ में नहीं आ रेड रहा रेड फ्लो आप। पैक्स, रेड फ्लो पैक्स। अच्छा, रेड फ्लो रेड पैक्स ये क्या करता है। ये आर्काइवर है। इसका काम ये बेसिकली वो अलग से स्टैब्लिश इसलिए किया गया था कि ये ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डेन्यू है बेसिकली भी। तो वो इसका मकसद क्या था कि हम बाद में जब जब कभी भी हमें रैम सॉफ्ट डिसकंटिन्यू करना पड़े, तो वी कैन हैव आवर ओन सिस्टम टू रिलाई ऑन। तो वो उसके लिए इसको बनाया था। और दूसरा एक काम ये भी था कि ये वो जो रैम सॉफ्ट में कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी थे, जो उन फंक्शनैलिटीज को भी हमें एड्रेस करना था इस नए पैक सिस्टम में। जैसे उसमें डाइकॉम वेब नहीं था, हम कोई वीवर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे उसके अंदर, तो वो अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें ओपन है। एक बार इमेज हमारी यहाँ आ जाती है, तो स्टडी हमारे पास सारी इमेजेस यहाँ पे आती हैं, देन फिर वो हमारा वीवर जो है वो अ, उसके लिए वो फिर एक्सेसिबल हो जाती है। वेब बेस्ड वीवर है, वो पैक से कनेक्टेड है, और वहाँ से वो स्टडीज़ जो है वो थ्रू प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मेथड वो फिर रेड फ्लो को कॉल करता है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, और वो फिर आप स्टडी व्यू कर सकते हो। तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप वो लिंक जाके हम्म। देखिएगा। वो एक सॉर्ट ऑफ मैंने लिंक बनाया है अभी, अ, उसके ज़रिए आप आज अभी जो वीवर है चल रहा है, उसको आप देख पाओगे अपने पास। ये मैंने मेडिफ्लो के लिए डिप्लॉय किया था। आप लोगों को मिल गया? जी, चेक कर रहा आप ओपन हूँ। कीजिएगा। सुहेल, आपके पास ओपन हुआ। नहीं नहीं, मेरे पास तो ये ब्लैक चैट से। चैट ही नहीं लोड हो रही है। अच्छा, मैंने ट्यूलिप ओपन पे किया भेज ये दूँ? नहीं नहीं, टुलिप पे नहीं, इसी पे अभी मैं इनसे ले लूंगा, फैजान से कोई मसला नहीं है। फैजान आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देना अगर हो सके तो। मैंने देखा, पर ये स्क्रीन ब्लैकआउट हो रही है, मैं देख लेता हूँ।
ये तो स्टक हो गया है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपके पास ओपन हो रहा है ये हाँ। फिलहाल? मेरे पास तो अच्छा, चल रहा है। मैं स्क्रीन शेयर हाँ। करता हूँ, फैजान वेट कर जाओ। ओके। जी। हाँ, आ गया ना। तो तो इस फैजान तरह आपको से दिख रहा है? ये हम्म। सही, ओके। इस तरह से ये वीवर है, इसको हमने कस्टमाइज किया है। और ये ओपन सोर्स एक वीवर था, उसको चेंज किया है काफ़ी। तो अच्छा। ये उसके लिए उसके हिसाब से चीज़ें ठीक है। इसमें मेडिकल इमेजेस भी दिखेंगी, उनके फॉर्म भी दिखेंगे, और भी चीज़ें दिख जाती हैं इसमें। सही। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया है इसका बना हुआ। तो लेकिन जब रेड फ्लो कॉल करता है तो वो फिर टोकन बनाता है। टोकन बनाने का पूरा एक मेथड है। फिर वो स्टडी को वाइट लिस्ट करता है, स्टडी के आईडी को, फिर वो उस टोकन में डाल के देन वो फिर नहीं चल पाता है। तो अभी हम किस किस व्यूअर पे काम कर रहे हैं, मतलब आपने एक बता दिया रेड फ्लो तो हम एक पहले कर रहे। पोर्टेबल एक हाँ। पोर्टेबल वीवर है वो। अभी इसमें अगर आप डाउनलोड करते हैं ना स्टडी को, इसी की बात कर तो रहे हो आप? कोई भी स्टडी डाउनलोड जब करते हैं, यानी अब ये तो लाइव चल रहा है ना, डायरेक्ट हाँ। डाउनलोड करके लेके आया वहां से, सर्वर से। हम्म। तो उसके लिए हम्म। आपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया, सब कुछ किया। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया ना, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता ना। सही। तो वो जाके पूरा लॉगिन करता है, सब कुछ करता है, देन जाके वो वीवर ओपन करता है, और फिर उसके पास कोई मीडिया नहीं होता। इसमें ऑप्शन है वीवर में बनाया है हमने अलग से, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरे मीडिया को। तो वो एक ऑफलाइन किस्म की एक चीज़ आपके पास आ जाती है। वो आप शेयर कर सकते हैं किसी से, और वो फिर खाली उसी स्टडी को खोल देगा जो स्टडी उसके अंदर पड़ी हुई है। तो वो भी इसका स्टैंड अलोन वीवर है। उसमें वो इलेक्ट्रॉन पे बना हुआ है पूरा। सॉरी, किस पे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन। ओके। तो ये दो किस्म के वीवर्स हैं। एक किस्म का एक और वीवर भी है, वो है पेशेंट पोर्टल के साथ, जो बहुत पहले बनाया गया था। उसकी डिटेल आपको शायद नीरज दे देगा। उसके लिए मैंने खाली उनको एपीआईज प्रोवाइड की थी। तो उन्होंने वो एक बेसिक सा वीवर बनाया हुआ है, वो इतना एडवांस नहीं है। जस्ट खाली इमेज वगैरह दिखाता है यूज हो रहा है वो अभी? पेशेंट्स के लिए। नो आइडिया, वो आप नीरज से पूछ लो, आपको बता अच्छा। देगा। तो उस आई। काफी टाइम हो गया उसके बारे में मैंने कभी, लेकिन आप पूछ रहे हो तो व्यूवर्स के हवाले से तो मैंने आपको वो भी बता दिया ताकि कुछ चीज मिस ना हो। सही। ठीक है। तो ओके, ये तो है अभी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है वीवर की। तो अभी आपने बताया, अभी मतलब कितने व्यूअर यूज कर रहे हैं हम, जिस तरह आपने बताया रेड फ्लो पैक्स ये अभी चल रहा है, रैमसॉफ्ट करंटली हम यूज कर रहे हैं। रैमसॉफ्ट का अपना वीवर है, वो रैमसॉफ्ट देखता है। ठीक है। और वो पावर सर्वर कहते हैं उसको। फिर ये एक वीवर हमने बनाया। फिर एक वीवर पेशेंट पोर्टल में है, और एक वीवर स्टैंड अलोन है, वो भी मैंने बनाया। 4 किस्म के वीवर जैसे चल रहे हैं सुखद आपकी प्रोजेक्ट में। ओके। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो आप मुझे शेयर करेंगे, उससे क्या कहते हैं, गिटहब पे वगैरह पे? वो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ थोड़ी देर में। सही है, एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें सारे व्यूअर काम चल रहा है? नहीं नहीं, अलग अलग है। अच्छा। मेरे पास स- दो है, मैं आपको दो के भेजूंगा। बाकी वो तो रैमसॉफ्ट का तो रैमसॉफ्ट है, वो तो उसका कोड रैमसॉफ्ट के सही पास है। ही होता है, वो हमारे पास नहीं है। सही। और वो उसका जो तीसरा वीवर है पेशेंट पोर्टल वाला, वो आपको पेशेंट पोर्टल की रेपो में मिल जाएगा। वो आप नीरज को बोलो, वो बताएगा आपको। सही है। बाकी आपके पास दो हैं, रैमसॉफ्ट नहीं है, हम्म। पेशेंट पोर्टल व्यूअर नहीं है, बाकी दो आपके पास है। जी। सही है, वो आप मुझसे शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप बता रहे हैं कुछ है आपके पास, तो वो भी कुछ शेयर कर बनाइए देंगे। डॉक्यूमेंटेशन, वो नीरा पे पड़ी हुई है, वो मैं देख लेता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें ड्राफ्ट में छोड़ दी थी, तो एक बार फाइनलाइज करके मैं आपको कल 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 या परसों तक आपको सेंड कर दूंगा।
ठीक है ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है। मीनवाइल आप मुझे गिटहब रिपोजिटरीज वगैरह दे दें, बाकी मैं देख Sure, लेता हूँ। no worries, no worries. I'll do that. ओके Thank you. Anything else ओके। you Thank want you. to ask? No, thank you, Bilal. It was a brief and nice session. Thank you for this. I appreciate your call. Thank you. ओके थैंक यू बिलाल। Okay, take care. Bye. बाय। Bye.